तो आज है छावा का डे नंबर 9। वीकेंड शुरू हो चुका है। इस वीकेंड में जो जबरदस्त ट्रेंडिंग चल रही है बुक माई शो पर छावा की, और वैसे भी जो कल नंबर आया था उसको देखने के बाद तो अब ये तय हो गया है कि आज और कल में और भी ज्यादा बड़े नंबर्स आ सकते हैं। सब कुछ बताऊंगी आपको, ट्रेंडिंग बताऊंगी, और बात करेंगे साथ साथ में कि छावा का लाइफ टाइम, जो लोग बात करेंगे कि उनका लाइफ टाइम कितना रह सकता है उसके बारे में बात करेंगे। नई रिलीजेस जो आने वाली हैं उनको कितना बड़ा खतरा है छावा से, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि कल जो एक रिलीज हुई फिल्म, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म थी और जो कि बिल्कुल ही लेम सा कोई सब्जेक्ट था, अर्जुन कपूर की फिल्म थी, उस फिल्म ने मुंह की खाई है छावा के सामने। जलवा चल रहा है छावा का और यहाँ पर साफ तौर पर उसको देखा जा सकता है। कल जो फिल्म रिलीज हुई थी और जो मैं आपसे कह रही हूँ 28 तारीख को भी जो फिल्म रिलीज होगी, जो फिल्में रिलीज होंगी, उन सबको खतरा बना रहेगा, क्योंकि आज अपने 9वें दिन पर भी छावा इतना जबरदस्त ट्रेंड कर रही है बुक माई शो पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या हो रहा है। देखो, अभी अगर आप बुक माई शो ओपन करके देखते हो 55,000 टिकट्स बुक हो रही हैं। 55,000 टिकट्स आर गेटिंग बुक्ड इन 1 आवर। और ये तो सिर्फ मुंबई की बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, ये और भी जो शहर हैं वहां तक भी पहुंच चुका है, वहां तक भी ये धमाका चल रहा है। ये देखो, ये है पुणे का हाल। मैंने आपको कल ही दिखा दिया था कि पुणे में बुक माई शो पूरा का पूरा फुल है, टिकट्स मिल ही नहीं रही हैं इस फिल्म की। और जैसे कि कल हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, उन्होंने भी इस फिल्म को काफी प्रेज किया था, काफी इसके बारे में चर्चा की थी, उससे भी इस फिल्म को बहुत अच्छा पुश मिला है। और ये होना भी चाहिए, जो फिल्में एक्चुअली चर्चा के लायक होती हैं, बात करने के लायक होती हैं, उनको प्रेज जरूर करना चाहिए। अभी तो ये फिल्म कहीं पर भी शायद टैक्स फ्री अभी तो नहीं हुई है, बट ऐसा अंदेशा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये जल्दी ही टैक्स फ्री भी हो जाएगी। बट एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्गेनिक पीपल्स ब्लॉकबस्टर। और यहाँ पर नेगेटिविटी करने वालों को करने दो, उनको जो बोलना है उनको बोलने दो। वो लोग जो कह रहे हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज जो है उनके ऊपर बनी हुई फिल्म, आखिर इस फिल्म ने ऐसा कर क्या दिया कि ये एक ही फिल्म जो है वो सबको लपेटे हुए है। जितनी भी फिल्में पहले थी, जितनी भी फिल्में आने वाली हैं, जो अब रिलीज हुई हैं, वो सब की सब इसके चपेट में आ चुकी हैं। सो वो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन ये जो है असली नंबर्स, ये बताते हैं रियलिटी ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। देखो, अभी इस वक्त की मैं बात करूं, अगर पहले, उससे पहले मैं आपको 8 डेज का वर्ल्ड वाइड भी नंबर बता देती हूँ। चलो, 8 दिनों का वर्ल्ड वाइड नंबर भी आ चुका है। तो 8 डेज का इंडिया नेट कलेक्शन हो गया 242.75 करोड़, जिसमें कल इस फिल्म ने 23 करोड़ का कलेक्शन किया था, 23.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, 9% का इसने जंप लिया था। उसी के साथ साथ इंडिया नेट कलेक्शन में आपको बता चुकी हूँ 242.75 करोड़ की हो गई थी। 8 डेज इंडिया क्रॉस कलेक्शन 290.75 करोड़ की हो चुकी है। 8 डेज ओवरसीज कलेक्शन 48 करोड़ की है, और 8 डेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 338.75 करोड़ की है। और ये नाइट ऑक्यूपेंसीज अगर मैं आपको बताऊं कल की, तो कल के दिन पर मुंबई में 73%, 1200 शोज, मैंने क्या कहा था आपको कल सुबह या कल जो मेरी आपसे बात हुई है, 1000 शोज हो गए थे मुंबई में, कम हुए थे 401 शोज। यहाँ पर देखो 1200 शोज फिर से हो गए, 1281, करीब करीब 1300 शोज फिर से हो गए थे। और रात की ऑक्यूपेंसी 73%, दिल्ली एनसीआर में 37%, पुणे में 81% की ऑक्यूपेंसी, और इसी के साथ बैंगलोर में 55%, हैदराबाद में 62%। ऐसा जलवा कायम रहा है। और अगर मैं आज की बात करती हूँ आपसे, तो आज तो कमाल ही कमाल चल रहा है, क्योंकि अभी से मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 35.5% की हो चुकी है। अगर मैं शहरों की बात करती हूँ तो मुंबई में 52% की ऑक्यूपेंसी, पुणे में 71% की ऑक्यूपेंसी है, बैंगलोर 33, हैदराबाद 31, चेन्नई 42% की ऑक्यूपेंसी है, भोपाल में 13%, लखनऊ में 17% की ऑक्यूपेंसीज चल रही हैं। ये मॉर्निंग ऑक्यूपेंसीज का हाल है। और अगर नंबर्स की बात की जाए तो अब तक मॉर्निंग शोज के नंबर्स को अगर मैं बताऊं आपसे, तो अभी तक 6.27 करोड़ का नंबर आ चुका है। इसी के साथ इंडिया नेट कलेक्शन कितनी हो गई है 250 करोड़। अभी कहीं कहीं पर और भी आगे पहुंच चुकी है, 270 के आसपास भी आपको दिखाई देगी इंडिया नेट में। सो भाई, ये है छावा। और अभी आज तो छुट्टी का दिन है, जरा सोचो कि आज के दिन पर क्या होगा। और कहीं कहीं हाफ डे होता है, कहीं कहीं छुट्टी होती है, सैटरडेज को ऐसे ही होता है। तो जो फिल्म ने सुबह के टाइम पे ही 6.2 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन उठा ली है, वो आज दिन भर में क्या करेगी। फिर तो आज मैं कहीं ना कहीं 27, 28, 30 करोड़ तक भी प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि भाई ये फिल्म सैटरडे है आज, और ये इतना तो करना बनता ही है, क्योंकि अब जो सेकंड सैटरडे जो होता है, उसके बाद जो संडे आता है, वो संडे छोटा होता है सैटरडे से। सेकंड संडे इज स्मॉलर देन सेकंड सैटरडे। बट अगर हम ओपनिंग वीकेंड की बात करते हैं, और जो फिल्म का अच्छा मोमेंटम आता है, बहुत अच्छी कलेक्शन ओपनिंग लेती है वो, उस फिल्म का संडे बड़ा होता है सैटरडे से। आगे समझ कि मतलब हम सैटरडे को आज जो एक्सपेक्ट करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे, वो हम कल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि कल थोड़ा बहुत जो है वो ड्रॉप फिल्म देखने लगेगी, थोड़ा बहुत आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचो कि फिल्म पूरे हफ्ते में या 9 दिनों में, 10 दिनों में इतना फैंटास्टिक कलेक्शन उठा चुकी है। और अगेन, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये वो फिल्म है जो काफी सारे
प्रोज एंड कॉन्स थे, काफी सारे डाउट्स थे, लोगों के दिलों में सवाल थे। उसके फिल्म के रिलीज होने के बाद भी काफी सारी चीजें बोली जा रही थी कि फिल्म में ऑफ कोर्स कुछ एक कमियां, कुछ एक फ्लॉज जरूर थे, लेकिन उसके बाद भी अगर फिल्म ऐसा कलेक्शन कर रही है तो इसका मतलब फिर अब हमको बाकी शहरों को भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है केवल महाराष्ट्र की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं है केवल हैदराबाद की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्योंकि ऑडियंस बहुत दिल खोल के इस फिल्म को सपोर्ट कर रही है। विकी कौशल एक अलग लेवल के स्टार बन चुके हैं आफ्टर दिस फिल्म। नॉट जस्ट विकी कौशल, लक्ष्मण उतेकर एज अ डायरेक्टर बहुत आगे पहुंच चुके हैं, बाकी जो स्टार कास्ट है वो काफी आगे पहुंच चुकी है। विनीत कुमार, मैं हमेशा बोलती हूँ ये बंदा इतना टैलेंटेड है, ये कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद एक इंटरव्यू भी इनका पुराना वायरल हुआ था जिसमें वो बात कर रहे हैं कि मैंने तब स्टार्ट किया था जब आलिया गोद में थी और अब आलिया का बच्चा, मतलब नाउ आलिया herself is a mother. So you can imagine the kind of passion these people have for the talent, for the art, and I think बहुत ही justified इस फिल्म की कास्टिंग थी। अक्षय खन्ना, मैं आज सुबह ही ये बात सोच रही थी कि मुझे जरूर मेंशन करना चाहिए कि जिस भी एजेंसी ने इस फिल्म की कास्टिंग करी है उसके लिए एक अलग से अप्रिसिएशन पोस्ट होना चाहिए, बिकॉज इस फिल्म की कास्टिंग इतनी एप्ट है। विक्की कौशल एज छावा या अक्षय खन्ना एज औरंगजेब, ये अपने आप में किसी न किसी परखी, मतलब परखने वाली जो निगाहें हैं, उन्होंने देखा होगा कि नहीं ये जो है बहुत ही बढ़िया काम करेंगे, बहुत ही बढ़िया सूट करेंगे इस कैरेक्टर को। तो भाई हैट्स ऑफ है एंटायर टीम को। अब माना यही जा रहा है कि आज के दिन पर करीब 25 से 30 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन फिल्म कर लेगी और 400 करोड़ का ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड हो चुका है इस फिल्म का, ऑलरेडी कहीं कहीं पर हो चुका है। अब पोस्टर भी मैंने आज या सुबह या फिर कल रात की विकी कौशल की स्टोरी देखी है, इसमें 300 करोड़ तो क्रॉस हो चुका है। 400 करोड़ भी कई लोग बता रहे हैं कि शायद क्रॉस हो चुका है या हो जाएगा बाय दिस सैटरडे एंड संडे, विच इज क्वाइट पॉसिबल कि यार ये फिल्म जितना जो मैं आपको बता रही हूँ 50-55 हजार टिकट्स एक घंटे में बुक हो रही है इसकी। तो आप ये सोचो ना कि ये वो फिल्म है जो हम एक टाइम पर हम देखते थे कि भाई बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं या कोई ना कोई ऐसी फिल्म है जो फिक्शनल कहानियों पर है, फिक्शनल सुपर हीरोज पर बनी हुई फिल्म है, वो फिल्म चल रही है यहाँ पर। तो हम अपने मराठा वॉरियर छत्रपति संभाजी महाराज की बात कर रहे हैं, उनका शौर्य गान कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को और भी ज्यादा प्रसिद्धि मिलनी चाहिए, और भी ज्यादा इसको सक्सेसफुल होना चाहिए। बाकी आप बताओ आपको क्या कुछ लगता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Storyfying Share.